दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, करीब एक हफ्ते पहले श्रावस्ती जनपद में जम करके बारिश हुई और हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल की पहाड़ियों पर बारिश हुई और देखते ही देखते अचानक राप्ती का जलस्तर बढ़ गया। राप्ती का जलस्तर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर ऊपर चला गया था और नेपाल ने पानी छोड़ा और देखा गया कि श्रावस्ती जनपद के कई जगहों पर बाढ़ आ गई। आपने देखा होगा कि जमुना क्षेत्र में सड़कें भी कट गई हैं और लगभग 60 ऐसे गाँव हैं जो बाढ़ प्रभावित गाँव हैं, जहां पर कई जगह पर जल भराव हो गया है। लेकिन धीरे धीरे आपको बता दें कि 4 दिन में ही राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा और जैसे जैसे राप्ती नदी का जलस्तर घटने लगा वैसे बहुत सारे गांव में कटान होने लगी। तो इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के विकास क्षेत्र इकौना के इटवरिया के मजरा लेबुड़ा में खड़ा हूँ। ये 60 गाँवों में से वही संवेदनशील गाँव है। यहाँ पर हमेशा बाढ़ और कटान की समस्या बनी रहती है। पिछले साल आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर देखा होगा, पूर्व प्रधान हैं जिनका आधे से ज़्यादा घर कट गया था और ये खबर बहुत ही प्रमुखता से हमारे चैनल ने दिखाई थी। जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर प्रभारी मंत्री, जल शक्ति मंत्री और स्थानीय विधायक एमएलए वगैरह सभी लोग आए। सभी लोगों ने सिर्फ आश्वासन दिया और आपको बता दें कि बाढ़ खंड के द्वारा यहाँ पर कुछ काम करवाया गया था। इस गांव को बाढ़ से बचाने के लिए, कटान से बचाने के लिए यहाँ पर पर्क्यूपाइन लगाए गए थे। वो पर्क्यूपाइन एक ही झोंके में सब उड़ गए। अभी मैं उसका विजुअल आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद में हाल ही में जब ये समस्या सोशल मीडिया के थ्रू न्यूज़ चैनल पर चलने लगी तो यहाँ पर स्थानीय विधायक आए, उनके द्वारा जो है यह आदेश निर्देश दिया गया। तो अस्थायी तौर पर यहाँ पर बोरी में बालू डाल करके किसी तरीके से इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये गांव के लोग ये कह रहे हैं कि ये प्रयास पूरी तरीके से विफल है। गांव के लोगों का ये भी आरोप है कि लगभग 5 करोड़ रुपए इस गांव को बचाने में खर्च कर दिए गए। अगर यही 5 करोड़ रुपए ग्रामीणों को दे करके इनको कहीं अलग बसा दिया जाता तो आज ये सुरक्षित जगह पर होते। तो कटान के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर बाढ़ आ जाती है तो पानी 1 महीने तक मान लो गांव में रहता है, पानी निकल जाता है, घर सुरक्षित रहता है। लेकिन कटान से ज़्यादा खतरनाक चीज़ कोई नहीं है। कटान के चलते पता नहीं कितने किसान जिनकी फसल राप्ती नदी में बह गई, उनकी कृषि भूमि राप्ती नदी में बह गई, कितने लोगों के घर कट गए, लोग बेघर हो गए, कंगाल हो गए, बेरोजगारी भी चल रही है। हमारे साथ में इस गांव के पूर्व प्रधान हैं जिनसे हम अभी जानकारी लेंगे कि क्या समस्या बनी हुई है। और इनका घर मैं पीछे दिखाना चाहूँगा। इनका घर आपको बता दें कि अगर इस वक्त इस घर को बनवाया जाए तो कम से कम 25-30 लाख रुपए लगेगा। और एक तरफ से इनके घर का हिस्सा कटना शुरू हुआ है जो राप्ती नदी में समाता जा रहा है और पूरा का पूरा घर इनका राप्ती नदी में समा जाएगा। लेकिन इसका कोई अस्थायी हल अभी प्रशासन के द्वारा नहीं निकाला गया है। ग्रामीणों का जो गुस्सा है वो जनप्रतिनिधियों पर अक्सर जाहिर होता रहता है कि कोई जो जनप्रतिनिधि है वो वोट लेते हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ती है कि गांव को कटान से, बाढ़ से बचाएं। अभी ये पूर्व प्रधान है कन्हैयालाल जी, इनसे पूछेंगे कि क्या समस्या बनी हुई है और कितने किसान मेरे पीछे हैं जो पीड़ित है, कितने लोगों का घर इस राप्ती नदी में समा गया और किसके पास क्या बचा है। ये बताइए प्रधान जी, अभी आप कह रहे थे कि बाढ़ खंड के द्वारा यहाँ पर पर्क्यूपाइन लगाया गया। जी। तो कहाँ गया पर्क्यूपाइन? सब इसी राप्ती में चला गया। जो बोरी लगाया गया था वो भी कट के बह गया, बोरी लगा था वो भी बह गया। और मतलब ये सर गांव जो है अब नहीं बच पाएगा। ये राजस्व गांव लेबड़ा है सर। यहाँ की आबादी 1000 है। जैसा कि हम पहले बताए हैं कि पिछले साल हमारा और हमारे भाइयों का और 4-5-6 घर कट गए थे। इस वर्ष हमारे एक भाई हैं बड़े, उनके 3 लड़के हैं जो अलग अलग बंटवारा परिवार हैं। राघव राम का मकान कट रहा है, सरजीत का कट रहा है, राकेश कुमार का कट रहा है। ठीक सर। अच्छा, एक बात हमको बताइए। में सर ये देखिए सब डांडू निकाल रहे हैं। आगे लगातार ये पक्की सड़क है, सार्वजनिक शौचालय है, प्राथमिक विद्यालय है। ये गांव समाप्त होगा सर तो जो आपकी अल्टी लाइन गई है भिनगा, ये पूरा देखिए सामने टावर है। हाँ, दिखाई दे रहा है। ये टावर कटने के बाद ये जिले की लाइट व्यवस्था पूरी ठप हो जाएगी कुछ दिन के लिए। हाँ, फिर इधर बगल में एक नाला भी है, वो सीधा इकौना से मिला हुआ है, जानकारी बिल्कुल सर। ये जो नाला है इकौना देहात जो डाइट आपका है, डाइट के तुरंत एक 400 मीटर आगे है। ये राप्ती इस गांव के काटे के बाद इसी नाले में चल जाएगी। नाले के तुरंत बाद ये डाइट पर अटैक करेगी। डाइट कटे के बाद मझौगा गांव। अच्छा, हमको एक बात बताइए, ऐसा क्या करवाया जाए कि इस गांव को हमेशा बाढ़ और कटान से रोका जाए? क्या मतलब होना चाहिए यहाँ सर? हम लोग पत्र के माध्यम के शासन को अवगत कराए थे कि आगे एक ठो पुरानी राप्ती है जिसको बूढ़ी राप्ती बोलते हैं। ये मनकौरा गाँव साइड में पड़ता है। उससे दक्षिण 1 किलोमीटर वो राप्ती में गिरी है। राप्ती को अगर वहीं मनोहरापुर गांव से निकली है, मनकौरा से दक्षिण उसको सीधा कर दिया जाए, एक 300 मीटर मात्र खोदना पड़ेगा, बाकी आगे नाला है। राप्ती का धारा वहीं अगर मोड़ दिया जाए तो ये हमेशा के लिए निजात हो जाएगा और गांव सुरक्षित हो जाएगा। ये पूरी आबादी इस पार हो जाएगी और जो ककरा घाट का पुल बन रहा है उसमें सीधा हो जाएगा। तो जब ये राप्ती सीधी हो जाएगी, कटान वहीं बंद हो जाएगा। अस्थायी काम नहीं किया जा रहा है, बस गाँव के बजट स्वीकृत हो जाए,
बजट स्वीकृत हो जाएगा, लंबा बजट मिल जाएगा, उसमें लूटखोरी होगी, मालो माल होंगे, बस यही चल रहा है सर। 19 से अब तक के हम लोग को लिखा पढ़ी में 5 करोड़ रुपया यहाँ लगभग खर्च हुआ है, और फिर खर्च होता जा रहा है, फिर भी गांव कटता जा रहा है। इधर भैया, इधर आओ, कहाँ गए? और इधर आओ दादा, इधर आओ, इधर आइए। आपका घर यही है? हाँ, हमारा घर यही है। मतलब क्या समस्या बनी हुई है? घर कट गया? घर आधा कट चुका और कटत है। हाँ, कट रहा है, इस समय कटत है, रात से कटत है घर। काम यहाँ भाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी आप क्या बता रहे थे कि अगर घर बार कट जाएगा तो आपके पास कोई भूमि भी नहीं रहने नहीं है, नहीं कहूँ नहीं है, एक इंच जमीन नहीं है। भूमि इधर ही थी, टोटल सब गांव से उत्तर जमीन है, हमारे गांव की ज्यादा नहीं है। हमका लोगों के कहूँ आवास के लिए बनवा दिया जाए, आवास दिया जाए, पट्टा दिया जाए आवासीय। तो दोस्तों, ये इकौना विकास क्षेत्र का लेबुआ गांव है, जहां के किसानों का कहना है कि अगर इनका ये आरोप है, और इन्होंने ये आंकड़ा बताया है कि इसमें लगभग 19 से लेकर के अब तक 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। अगर 5 करोड़ रुपए इन ग्रामीणों को दे दिए जाते तो इनका कहीं ना कहीं घर हो जाता, आवास हो जाता। बहरहाल आपको बता दें कि अभी एक हफ्ते पहले ही जो स्थानीय विधायक है, भाजपा विधायक रामफेरन पांडे यहाँ गांव में पहुँचे और उन्होंने कहा था कि शासन को पत्र लिख करके इसको मजबूत कराया जाएगा। हालांकि अब देखना होगा आगे चल कर के क्या होता है। अगर इस साल ये इनका घर, इनका खेत बच गया तो आगे जो होगा देखा जाएगा। तो श्रावस्ती जनपद में सिर्फ एक ही गांव नहीं है, आपको बता दें कि श्रावस्ती जनपद में बहुत सारे ऐसे गांव हैं। अभी यहीं से मैं जहां मैं खड़ा हूं, यहां से दूसरी तरफ बुतहा, मलौना, खसियारी पड़ता है। वहां पर आपको बता दें कि बहुत तेज़ी से कटान हो रहा है। वहां पर देखा गया है कि कई लोगों ने अपना आशियाना अपने आप उजाड़ लिया है। जो हरे भरे वृक्ष हैं वो भी कट करके नदी में समाते जा रहे हैं। और ये लोग लगभग 1 दशक यानी 10 साल से इस समस्या को उठा रहे हैं, इस समस्या का स्थायी हल नहीं निकलता है। ये पूर्व प्रधान जी के द्वारा बताया गया है कि वहाँ पर भी काम कराया जाता है, यानी जो भी काम कराया जाता है बाढ़ कटान को रोकने के लिए, गांव को बाढ़ से बचाने के लिए, उसमें अक्सर देखा जाता है कि 70% काम होता ही नहीं है। 30% बस दिखावे के लिए करके यहाँ से चले जाते हैं और गांव वाले परेशान रहते हैं। सर अभी जंगरावल गढ़ी राप्ती को सीधा किया गया था, जो भी काम वहाँ किया गया वो भी अपना दिशा बदल के फिर उसी गाँव पे कटान शुरू कर दिया। मतलब जहाँ भी काम होता है, पता नहीं किस तरह काम होता है कि काम चलता भी रहे, गांव बचता भी ना रहे, मतलब काम भी होता रहे और गांव कटता रहे। मतलब ये सर बार बार की हम लोग की मतलब तो दोस्तों, ऐसी समस्या हर जगह पर बनी हुई है। जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रावस्ती में राप्ती नदी का घटता बढ़ता जलस्तर या कभी भी कोई भी समस्या अगर राप्ती नदी को लेकर के, बाढ़ को लेकर के, कटान को लेकर के आती है तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल ही आपको सबसे सटीक और सही जानकारी देगा। धन्यवाद। गांव कट जाए, हमार तो कट रहा है। हमारे भाइयों के घर 15 साल कटेगा, हमार कट रहा है। 2 लड़कियों के, हमार 3 लोग के घर कटान पर है, रात से कट रहा है। गांव वाले बोरी सब भर भर लगाई नहीं, थोड़ा संतुष्ट हो से बच ना पाई। हाँ, ये जो कुछ काम चल रहा है बोरी वगैरह लगाने ऐसे का, कुछ ना हो पाई, ऐसे बची ना। 2 करोड़ के ठेका भा और ये मट्टी बालू निकाल के पाट रेता बना के परको पाइन खड़ा का और रेते के ऊपर ठोकर लगाई। वो सब बैठ गया साहब, सब एकदम बैठे चला, ध्वस्त हो जाए, बच ना पाई कोई बात। चाहे मंत्री आवे, चाहे प्रधानमंत्री आवे, चाहे मुख्यमंत्री आवे, का बचा नहीं सके। हम लोग 2 करोड़ में गांव को सुरक्षित बसा देती। और हमें लोन पास कोई लेकिन जमीन नहीं, कहूँ घर बनाई ली। हाँ, ये घर तोड़ा जा रहा है। जरा हटिए भैया, दिखाई दे। ये घर तोड़ा जा रहा है। हाँ, ये नदी बिल्कुल किनारे आ गई है। किनारे आ गए, कट चुका है आधा, तो कोई कट गया। सर हम 2015 से 20 तक यहाँ प्रधान थे। जब राप्ती ने अपना बैग बनाया 2019 से हम लोग लिखा पढ़ी करना शुरू किए। शासन ने मतलब उस समय धन अवमुक्त किया। उस समय एक काम ठोस हुआ जिससे दुकान थी, नदी कटना बंद होता। फिर 2020-21 में मतलब जो काम हुआ था वो आधा काम आगे से क्षतिग्रस्त हो गया। हम लोग तत्काल पत्र शासन को लिखना प्रारंभ किया। शासन से मतलब जांच कराया गया तो जो क्षेत्रीय जे थे यहाँ वो यही दिखाया बार बार कि गांव सुरक्षित है, अभी नहीं कटेगा। लेकिन वो धीरे धीरे गांव कटता गया और 2019 से काम मतलब प्रारंभ हुआ। अब तक यहाँ 5 करोड़ रुपया लगभग समाप्त हुआ है, जिसमें 200 बीघा ज़मीन खरीद करके पूरा गांव सुरक्षित स्थान पर बसा जा सकता था। इस वर्ष 2 करोड़ से ऊपर का ठेका था, जिसमें केवल बोरी बालू भर के ऊपर लगा के सारा पैसा मतलब 2 करोड़ रुपये काम हुआ। गाँव कट रहा है। उस काम से क्या फ़ायदा हुआ? जब 2 करोड़ रुपया खर्च हुआ और 2 करोड़ में मतलब 100 बीघा ज़मीन खरीद के गाँव को कहीं सुरक्षित स्थान पर बसा दिया जा सकता था। इसके बाद में मतलब देखिए यहाँ 2 करोड़ का काम, यहाँ जब गर्मी में काम हो रहा था तो प्रभारी मंत्री जी आए, DM सर आए, विधायक जी आए, सब लोग कहें काम इतना मजबूत करिए गांव कटे ना।
प्रभारी मंत्री के लौट जाने के बाद जब काम फाइनल हुआ तो जल शक्ति मंत्री माननीय स्वतंत्र देव सिंह भी आए और उसके बाद यहाँ काम देखने लगे तो कुछ काम उनको थोड़ा गड़बड़ लगा तो वो जेई साहब से केस को नापिए तो जेई साहब ने बताया कि जो बोरी की गैपिंग है 1 मीटर होना चाहिए। मौके पर नापा गया तो जो बोरी के ऊपर बोरी थी वो 60 सेंटीमीटर ठहरा। फिर मंत्री जी ने कहा सीओ साहब से कि इनको गिरफ्तार करिए, इनके ऊपर FIR करिए और ADM सर से बोले कि मतलब पूरा पत्रावली की जाँच करके हमको अवगत कराइए। वो काम को आज तक नहीं जान पाया गया। मतलब 2 करोड़ रुपए से ऊपर काम हुआ, काम कहीं को दिखाई नहीं पड़ा। सारा काम जो ये बोरी भरा गया मट्टी प्लास्टिक की बोरी में सब बह गया, जो परकू पानी लगाया गया सब मतलब मट्टी निकाल करके पाट करके ऊपर रखा गया, वो मजबूती नहीं हुआ, वो काम सब बह गया। उसके बाद देखिए एक बाढ़ आई है, जबकि राप्ती अपने ऊपर यहाँ नहीं हो पाई है, अपने अंदर रही। अभी पहली बाढ़ आई है, पहली बाढ़ में 2 करोड़ रुपए का काम पूरा कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बस ये थोड़ा सा बोरी साइड में बचा है, बाकी देखिए मकान कट रहा है। ये देखिए मकान मतलब रात में ये गिरना शुरू किया तो रात से मकान को उलझा जा रहा है। हाँ, आदमी लगाकर मतलब ये मकान तोड़ा जा रहा है, जिसमें 3 लोग का मकान है, राघव राम है, सरजीत है, राकेश कुमार। और पिछले साल 6 मकान कट के समाप्त हो गया था वो। बाकी ये मकान के बाद ये लगातार छेदी राम का, चिंता राम का, हरी राम का, अखिलेश का, ननके का, राघव राम का, ये बार बार कटता जाएगा। उसके बाद देखिए सामने सार्वजनिक शौचालय बना, ये कटने जा रहा है, आगे प्राथमिक विद्यालय वो भी कटने जा रहा है। मतलब ये लेबड़वा की अस्तित्व पूरा समाप्त होने जा रहा है। अच्छा, हमको ये बताइए इस समस्या से कैसे निजात मिलेगी, क्या लोग चाहते हैं? तो बढ़िया पैसा देता है, 2 करोड़ रुपया लगभग, मतलब एक मोटी आंकड़ा सुनने में आ रहा है कि 2 करोड़ का ठेका यहाँ था। अब 2 करोड़ में देखिए प्लास्टिक की बोरी है, आपको कुछ दिखाई पड़ी, बाकी कुछ दिखाई पड़ रहा है, सब गया पूरा, कुछ बचा नहीं है, सब कट रहा है। अच्छा, जल शक्ति मंत्री भी यही से गांव में आए थे? सर पहले तो प्रभारी मंत्री यहाँ जब काम हो रहा था, प्रभारी मंत्री के जाने के बाद जब काम फाइनल हुआ तो जल शक्ति मंत्री कैम्प लगवा कर यहाँ आए थे और काम मतलब मौके पर इसको नापने में उसको कमी मिली। फिर जेई साहब को कहा कि गिरफ्तार करिए, सीओ साहब से को गिरफ्तार किया। उसके बाद में फिर ADM सर को आदेश किया कि आप जांच करके पूरा पत्रावली हमको अवगत कराइए। कितनी आबादी होगी इस गांव की? लेबड़वा राजस्व गांव है, जहां की आबादी 1000 है। लेबड़वा पहले बताने के बाद 14 बार कट चुका है, 15वें बार पर यह कट रहा है। इसके पीछे भी कौन कौन सा गांव मजरा पड़ता है आगे? इसके पीछे तो उधर मजौबा सुमाल गांव है जो कटान से बगल है। इसके उस पार में लौकिया हो, वहाँ भी 1 करोड़ रुपये काम हुआ है। यही काम यहाँ 2 करोड़ का, वहाँ 1 करोड़ का। लौकिया गांव भी कट रहा है, तो थोड़ा वहाँ पुल बंद रहा, थोड़ा राप्ती अगर गई है तो वहाँ कटान से थोड़ा मुक्ति है। ठीक, तो अभी सुन रहे थे आप यहाँ के जो पूर्व प्रधान हैं कन्हैया लाल यादव, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनका घर राप्ती नदी में किसी भी वक्त समा सकता है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने लेबड़वा गांव का निरीक्षण किया है। यहाँ पर उन्होंने निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से गांव या एक भी घर नहीं कटना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले प्रयास किया गया था, पहले प्रयास की वजह से गांव को तो बचा लिया गया है, एक आध जहां पर कमी रह गई है उसको पूरा करवाया जाएगा और अभी फ़िलहाल फौरी तौर पर कोई ना कोई व्यवस्था कराई जाएगी इस गांव को, इस घर को कटने से। और आइए सुन लेते हैं क्या कहना है। अधिकारियों को क्या आदेश दिए हैं? नहीं, उसके लिए हमारे सारे अधिकारी पहले से ही तटस्थ हो चुके हैं। बाढ़खंड के हमारे अच्छे अभियंता हैं, उनके STO हैं, जेई हैं, हमारे साथ में जिलाधिकारी भी हैं। हम लोग आज लेबड़वा गाँव का निरीक्षण कर रहे हैं। पिछले समय में जो हम लोगों ने बचाव के लिए कार्य किए थे, वहाँ तो नदी से बचाव हो चुका है, लेकिन कतिपय कारणों से कहीं जो त्रुटि हुई, छूट गया है, वहाँ पे कटान हो रही है। उसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। आज से कल भर में पूरा इसको घेर बाढ़ करके पूरी तरीके से गांव बचाने का काम हमारी सरकार करेगी। इसमें कितने इस गांव में घर कटान के कगार पर थे? पूरा गांव कटान पे, घर क्या नाम ले रहे हैं, पूरा गांव कटान के कगार पे था। लेकिन इसके कार्यक्रम के बचाव के लिए हमारे जल शक्ति मंत्री भी 2 महीना पहले आ चुके हैं, यहाँ विजिट भी कर चुके हैं। और ये उन्हीं की देन है कि जो ये गांव हमारा बच गया है और जो थोड़ा मोड़ा हिस्सा कहीं बचा है उसके लिए भी हमारे अधिकारी लोग पूरा प्रयासरत हैं और आज से युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। आज से कल भर में इसमें परक्यूपाइन या झाखड़ पाकड़ को डाल करके, ईंटा रोड़ा सील वगैरह डाल करके और इस जो कटान हो रहे इसको बचाव करा लेंगे। और आने वाले समय में जब सूखा होगा, अप्रैल मई का महीना होगा, तो इस पे हमें प्रस्ताव बना करके पूरे नदी का 3 किलोमीटर ड्रेजिंग करवा देंगे। ड्रेजिंग हो जाएगी तो जो खाली नीचा और ऊंचा हो जाएगा, तो जहाँ पे सिल्ट जमा हुआ है
तो पानी दाएं बाएं भग रहा है। जब वो अपने नियत स्थान पे पा जाएगा तो कटान ऑटोमेटिक रुक जाएगी और हमारे क्षेत्रवासियों को निजात मिलेगा। तो भाजपा विधायक रामफेरन पांडे ने कहा है कि जब अप्रैल मई का महीना आएगा, जब सूखा महीना आएगा, तो यहाँ पर लगभग 3 किलोमीटर तक के ड्रेजिंग करवाई जाएगी। और विधायक रामफेरन पांडे की तरफ से बताया गया है कि हमारी सरकार और हमारे सरकार के मंत्री यहाँ का दौरा कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 1 साल के अंदर लेगुड़वा गांव को पूरी तरीके से बाढ़ और कटान से सुरक्षित कर दिया जाएगा। तो जुड़े रहिए ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ में ही और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरे उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।